Praise the Lord Church and Merry Christmas to you all. मेरा नाम शाइस्ता है और आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज इस बड़े दिन पर खुदावंद ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसके बड़े कामों का बयान कर सकूँ आप सबके सामने, क्योंकि जो लोग हमसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं इस चर्च में वो जानते हैं कि मैं स्पेशली किन हालातों से गुजरी हूँ, मेरी फैमिली। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि फरवरी 2025 में मैंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन किया था क्योंकि मेरे कुछ कंसर्न्स थे और मैं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहती थी। मुझे पास्टर जी ने और रसल भाई और कुछ जो लोग ज़्यादा क्लोज हैं उन्होंने कहा कि अभी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं, तो अभी अगर कंपनी जितना भी रेस दे रही है आप रुके रहो यहीं पे, अभी रिज़ाइन नहीं दो। लेकिन मैंने खुदावन के भरोसे फिर भी मैंने कहा नहीं, एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो विदिन 10 डेज़ मुझे जॉब मिल गई। तो मैंने कहा अब तो मेरे पास यूएई का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन तो अब मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन सब बातों को मैंने सोचते हुए मैंने कहा नो, आई वांट टू टेक दिस स्टेप और मुझे जॉब अपनी स्विच करनी है। हुआ ऐसे कि पता नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, खुदावन पे पूरा भरोसा था और दुआ करना शुरू कर दी डेली बेसिस पे कि खुदावन मुझे ग्रेस पीरियड ख़त्म होने से पहले जॉब मिल जाए, मेरे पे कोई फ़ाइन ना आए, मेरे वीज़ा का इशू ना आए। ये सारी लिस्ट सामने रख के मैंने डेली इस पे दुआ करना शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया, मेरा ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो गया, वीज़ाज़ के इश्यूज़ वैसे ही चल रहे थे। मैंने किन किन कंपनीज़ में अप्लाई नहीं किया मैं आपको बता नहीं सकती। लिंक्डइन पे जितनी कंपनीज़, जितनी पोजीशंस आ रही हैं, मैंने सब पे अप्लाई किया, लेकिन सबसे रिजेक्शन की ईमेल मुझे आई। मैंने इतनी रिजेक्शन कभी फेस नहीं की लाइफ में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स हमारे प्लान्स खुदावन के प्लान्स नहीं होते और हमारी सोच भी उसकी सोच नहीं है। खुदावन की ग्रेस हम पर बहुत बड़ी होती है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो बुराई में से भी हमारे लिए भलाई पैदा करता है। तो इस सारे पीरियड में खुदावन की ग्रेस को जितनी क्लोजली मैंने और मेरी फैमिली ने देखा है, शायद ही हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि 8 महीने से मेरी जॉब नहीं थी। फरवरी में मैंने छोड़ा, अभी नवंबर में मैंने एक नई कंपनी में जॉइनिंग दी है। तो इस सारे पीरियड में खुदावन ने मुझे उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जिसके लिए मैं कभी ख्वाहिश करती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी यूएई में आके, क्योंकि मेरी जॉब इमिग्रेशन में थी, मेरा बहुत टफ़ जो था एक जॉब रोल था एज अ केस वर्कर। रात को देर से आना, 6 डेज़ काम करना, सिर्फ एक संडे होता था जहाँ हम चर्च आते थे। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं चर्च में वर्शिप में आऊँ, चर्च में सर्व करूँ, क्योंकि शुरू से मेरा ऐसे था, मैं पहले भी यूँ करती थी, लेकिन यहाँ पे आके मौका नहीं मिल रहा था। तो खुदावन तो जानते हैं कि जो हमारे दिल में ख्वाहिश होती है और जिसके लिए हम दुआ करते हैं। तो खुदावन ने इस सारी अपॉर्चुनिटी को, मेरा जितना भी बेरोज़गारी का पीरियड रहा उसके लिए मुझे यूज़ किया, मुझे वर्शिप करने का मौका दिया चर्च में। डिफरेंट तरीके से उसने मुझे इस्तेमाल किया। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावन ने किसी चीज़ की भी कमी आने नहीं दी। ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं होते थे, मायूस नहीं होते थे, मैं बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज़ मैं शुरू से प्रिविलेज रही हूँ अपनी फैमिली को एक सपोर्ट देने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि यूएई जैसी जगह पर बग़ैर जॉब के रहना, बग़ैर वीज़ा के रहना क्या है। वीज़ा नहीं है, फ़ाइन इतना ज़्यादा हो रहा था, प्लस जब हम शारजा से दुबई हम रहते थे, हम प्रैक्टिसेस के लिए आते जाते थे, तो रसल भाई बहुत परेशान होते थे। वो कहते थे शाइस्ता आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, बहुत सी जगह पे चेकिंग हो रही है, बहुत परेशान हूँ मैं, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे हालातों से हम गुज़रे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन की ग्रेस इतनी बड़ी है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसका हाथ हमेशा हम पे बना रहता है, स्पेशली जब हम उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। डेली दुआ करना, एज अ प्रेयर वॉरियर दूसरों के लिए दुआ करना, अपने लिए दुआ करना, चर्च में सर्व करना, ये सब खुदावन देख रहे होते हैं और इसका जवाब वो शायद हमें समटाइम्स फील नहीं होता कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, लेकिन खुदावन और बहुत सारी बातों में हमें जवाब दे रहे होते हैं। तो ये सारे हालात गुजरे और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि 8 महीनों के बाद खुदावन ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला मेरे लिए। सिस्टर आयरीन जो है, इनकी कंपनी में इन्होंने मेरे लिए कोशिश की, अप्लाई किया। जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इस कंपनी में बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मेरी सीवी आगे पास ऑन की और मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद जो हेड्स थे, जो एचआर था, वो परेशान था कि इसको किस पोजीशन में डाले क्योंकि कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो हुआ क्या, खुदावन ने वहाँ मेरे लिए एक पोजीशन क्रिएट की। वैकेंसी नहीं थी, एक नई पोजीशन वहाँ पे क्रिएट हुई, जिसके लिए मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम आपको इस पोजीशन के लिए हायर करेंगे।
तो हम खुदावन से जब हम एज अ प्रेयर वॉरियर डेली दुआ करते थे, जॉब जिनके पास नहीं है, हम यही दुआ करते थे कि खुदावन तेरी कुदरत ऐसी है कि तू वहाँ से काटता है जहाँ बोता भी नहीं है। तो खुदावन ने एग्जैक्टली मेरे लिए ऐसा ही किया। खुदावन ने मुझे वहाँ पे एक नई पोजीशन पे जॉब दी। खुदावन के फजल से अपने लोगों के लिए वो अपने लोगों को खड़ा करता है, और सिस्टर आयरन की कंपनी में मुझे ये जॉब मिली। आज मैं बहुत खुश हूँ, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हूँ। बेशक जो मेरी एक विश लिस्ट थी जॉब्स के लिए कि मुझे ये चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि वैसा नहीं है। लेकिन आज खुदावन ने इन सारे हालातों से गुजार के मुझे ये बताया है कि बेशक आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, लेकिन ये मेरा प्रोविज़न का हाथ है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। विदिन 8 मंथ्स मेरे पास कोई सैलरी नहीं थी, कोई इनकम नहीं थी, लेकिन हर चीज़ पूरी हो रही थी। और मैं रो रो कर खुदावन का शुक्र अदा करती थी कि खुदावन, यस, मेरी कोई सैलरी नहीं आ रही, मेरी कोई इनकम नहीं है, उन सब बातों के लिए जिनके लिए मैं कहती थी कि नहीं मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे अच्छी पोजीशन चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ तो पूरा करा। इट मीन्स कि खुदावन का हाथ ही है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, हमारी कुछ वक़्त नहीं है। तो मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने बहुत बहुत कुछ सिखाया इस सारे वक्त में, मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया। जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश रखती थी, खुदावन ने कहा ये जॉब, ये सैलरी, ये पोजीशन, इसको एक तरफ अभी रखो, अभी ज़रा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे थोड़ा काम करो। उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी, और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं बहुत क्लोजली, वो जानते हैं कि किन किन चीज़ों में मैं आगे बढ़ी। आज मैं जो आपके सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ, मेरे में बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे में गाने का कॉन्फिडेंस नहीं, मैं पब्लिक फेस का एक फ़ियर था मेरे अंदर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दुआ कर सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम यीशु को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें खुदावन ने जो मुझे इस सारे पीरियड में सिखाई, और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।